हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। बच्चों, तत्सम और तद्भव हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे देशज शब्द, विदेशी शब्द और कुछ अन्य भेद। शब्द के कुछ अन्य भेद भी करेंगे। पहले हम करेंगे देशज शब्द। देशज शब्द कौन से शब्द होते हैं? देश प्लस ज। ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, अर्थात जो देश में जन्मा हो। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं। ये वे शब्द होते हैं बच्चों जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे खिड़की, चुन्नी। जैसे हम चुनरी है ना, वैसे तो चुन्नी को हम चुनरी बोलते हैं। खाट खटिया होती है, लोटा नहीं लुटिया होती है, लेकिन आम भाषा में हम इन्हें क्या कहते हैं? खिड़की, चुन्नी, खाट, लोटा। और ऐसे ही हम एज इट इज इनको हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार ये कौन से शब्द हुए? देशज शब्द। इसके बाद है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द देखो बच्चों, नाम से ही क्लियर है, बाहर के देशों वाले, यानी विदेश से जो शब्द हिंदी भाषा में आए हैं। जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने से, विदेशी अर्थात जो हमारे देश के नहीं है, विदेशी भाषाओं से हिंदी, जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने से विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए, अर्थात विदेशी भाषा के शब्द हैं लेकिन हम इन्हें हिंदी में प्रयुक्त कर रहे हैं। पहले देखेंगे अंग्रेजी के वो शब्द जो हम हिंदी में यूज कर रहे हैं। पेन। पेन देखो अंग्रेजी का शब्द है लेकिन हम उन्हें हिंदी में एज इट इज यूज कर रहे हैं। पेंसिल, स्टेशन, कार, डॉक्टर, टेलीफोन, ट्रेन, सर्कस आदि और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एक मेंशन किए हैं। अरबी भाषा के शब्द देखेंगे: जहाज, तारीख, कीमत, किस्मत, वकील, किताब आदि। इसी प्रकार फारसी भाषा के शब्द हैं जो हम हिंदी में प्रयुक्त कर रहे हैं: हफ्ता, जवान, काश, जहर, मुफ्त, खूबसूरत, बीमार आदि। तुर्की के कुछ देखेंगे शब्द जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं: तोप, काबू, तलाश, बेगम, बारूद और भी बहुत सारे हैं बच्चे। यहाँ पर मैंने कुछ एक मेंशन किए हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द देखो: कमीज, साबुन, बाल्टी, फालतू, फीता आदि। इस प्रकार बच्चों ये हमारे देशज और विदेशी शब्द हो गए हैं। इसके बाद बच्चों हम करेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर बच्चों शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। पहला कौन सा है? विकारी और दूसरा अविकारी शब्द। अब देखो बच्चों, विकारी शब्द क्या है और अविकारी शब्द क्या है, ये हम करेंगे अभी। विकारी शब्द देखो, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य आदि के कारण परिवर्तन आता है। परिवर्तन अर्थात बदलाव आ जाता है। इनमें बदलाव कैसे आता है, उदाहरण के द्वारा समझेंगे कैसे। विकारी शब्दों में देखेंगे एग्जाम्पल: लड़का खेलता है, लड़की खेलती है, बच्चे खेलते हैं। अब बच्चों देखो, यहाँ लड़का क्या है? पुल्लिंग है, और यहाँ पर क्रिया क्या आई है? खेलता है। अब देखो यहाँ से लिंग बदल गया, अर्थात लड़की हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया? खेलती है। अब यहाँ पर वचन बन गए बच्चे, एक से अधिक हो गए अर्थात वचन बन गए बच्चे खेलते हैं। तो देखो, लड़का था तो यहाँ बदलाव आया, खेलता है। लड़की होते यहाँ बदलाव आ गया, खेलती है हो गया। और बच्चे आने पर अर्थात जब वचन आया तो यहाँ पर खेलते हैं हो गया। इस प्रकार विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य आदि के कारण परिवर्तन होता है। बच्चों, अब हम करेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य आदि के कारण परिवर्तन नहीं आता। विकारी में क्या था? लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य आदि के कारण परिवर्तन आता था, लेकिन अविकारी में कोई भी परिवर्तन नहीं आता।
एग्जाम्पल देखेंगे। लड़की धीरे धीरे दौड़ती है, लड़का धीरे धीरे दौड़ता है, बच्चे धीरे धीरे दौड़ते हैं। अब देखो, क्या इस धीरे धीरे में कोई बदलाव आया? नहीं, इस धीरे धीरे में कोई बदलाव नहीं आया। चाहे यहाँ लड़की है, चाहे लड़का है, चाहे बच्चे हैं, अर्थात लिंग हो, पुल्लिंग हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, लेकिन इस धीरे धीरे में कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं आया। अर्थात अविकारी शब्द कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो होते हैं अविकारी शब्द। बच्चों, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी कितने के होते हैं? 4 प्रकार के। अब ये होते कौन कौन से हैं? पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा है क्रिया। इनके 4 भेद हैं विकारी शब्दों के। आगे आने वाले जो अध्याय हैं उनमें आप इन्हें पढ़ेंगे या पहले भी पढ़ चुके होंगे। इसके बाद है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? इनमें है सबसे पहले क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक और 5वां है निपात। इस प्रकार अविकारी जो शब्द हैं उनके 5 भेद हैं। इनका जो एक्सप्लेनेशन है, इनका व्याख्यान है, हम आगे वाले अध्यायों में करेंगे बच्चों।